लेकिन उनको ये पता है कि गाड़ी नंबर पे जा रही है, इसका 30 मिनट टाइम है। लेकिन ये इंतजामिया का काम है, ये आपका काम नहीं है, आप इंतजामिया को कहें। इंतजामिया सोई हुए है। मेरा जो सवाल है, आप मेरे सवाल को नहीं समझे। मैं नहीं जी जी क्या उतार रहे हैं ये गाड़ी वाली टैक्स दे रहे, रक्षे का रूट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा रक्षे का रूट है, मैं ये कह रहा हूँ मैं रास्ते बोला है कि ये रशी से सॉरी उतारते हैं, ये हम किराया दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। रश्के वाले ने काम पे टैक्स काम दे रहे। जी एक ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं जो गली पथराल रूट पर गाड़ी चलाते हैं। उनसे बात करते हैं कि उनका गिला था अभी कि जी आप हमारे मसाइल नहीं पूछ रहे बल्कि आप सिर्फ आवाम के मसाइल उठा रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि जी इनके मसाइल क्या है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है जी आपका? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल साहब ये बताएं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मसाइल है आपके? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई 2 रुपए डीजल महंगा हो जाता है, 20 रुपए महंगा हो जाता है, 50 रुपए महंगा हो जाता है, तो इंतजामिया को कोई पता नहीं होता। अगर 2 रुपए सस्ता हो जाता है, इंतजामिया आ जाते हैं भाई किराया सस्ता करो, हमारा स्पेयर पार्ट देखो, टायर देखो, गाड़ियों को देखो, ये रूट देखो, हमारा रूट कैसे है। अगर ऐसे मसले है ना, अगर ये रूट ठीक हो तो ठीक हम किराया कम करते हैं। देखिए 50 रुपए डीजल महंगा हो जाता है तो कोई भी नहीं आता किराया बताने वाला। जगह 2 रुपए सस्ता हो जाते हैं तो अब हम रोडों पे आ जाती है कि डीजल किराया सस्ता करो, किराया सस्ता करो। ये बढ़ता तो फिर भी आओ ना। इसके ऊपर एक महकमा है RTA जिसको कहते हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ये उसका काम है कि जब किराया ये जब डीजल या पेट्रोल कम या ज्यादा होता है तो उनकी टीमें बैठी होती हैं, इसके ऊपर काम करती हैं। वो बाकायदा किलोमीटर के हिसाब से किराया जो है जी वो तय करती हैं और आगे सेंड करती हैं। मुताल्लिका जो तहसीलें हैं, जिले हैं, जिलों के अंदर तहसीलें हैं, उनके नुमाइंदों को सेंड करती हैं। उसके ऊपर जो नुमाइंदे बैठे होते हैं तहसील में, जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, वो फिर आगे इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो ये इंतजामिया का काम है। हमारा यहाँ पर सवाल ये है कि पिछले 2 महीनों से डीजल और पेट्रोल की कीमतें नीचे आ रही हैं। तकरीबन पेट्रोल 60 रुपये नीचे आया है, लेकिन उसके बावजूद जो ड्राइवर्स हजरात हैं उन्होंने किराए कम नहीं किए। अभी आपके जो यहाँ के मुंशी हैं उनसे जब हमारी बात की तो अभी वो कभी 10 रुपये कह रहे थे, कभी 20 रुपये, लेकिन उन्होंने 20 रुपये किराया बताया कि हमने पहले 150 था, फिर 130 और फिर 80 रुपये था वो अभी शरगढ़ 60 रुपये और जी 150 से 130 और 90 और फिर 80 के दरमियान वो मेरा का किराया बता रहे थे। तो इस पर हम बात कर रहे हैं कि जी ज्यादा होने पर 5 रुपये ज्यादा हो जाए तो आपके जो ड्राइवर्स हजरात हैं वो भी इस पर बात करते हैं कि जी फौरी तौर पर इसको ज्यादा होना चाहिए, हमारे मसाइल ज्यादा हैं, हमारे खर्चे नहीं पूरे होते। लेकिन 60 रुपए कम होने के बाद भी आप लोगों के किराए उस तरह से नीचे नहीं आए, क्यों? ये इस वजह जब डीजल था 180 रुपए लीटर, अच्छा, उस वक्त किराया था हमारा गली बाजार का 120 रुपए। अच्छा, जब डीजल 300 रुपए के फिर भी 150 रुपए। अच्छा, ये डीजल अभी मकदार पे आएगा 180 रुपए आएगा, हम 100 रुपए किराया कर देंगे। लेकिन जो हमारी आवाम है ये 2 रुपए सस्ता होने पे रोड पे आ जाती है, जब महंगा होता है नहीं आती। वो सोए हुए हैं, हमारे इंतजामी में सोए हुए हैं। ये उस वक्त आते हैं जिसमें 2-3 रुपए नीचे आता है। रोड की हालत कैसी है? रोड की हालत बताइएगा। रोड की हालत ऐसी है कि सिर्फ गली बदला के रोड पे जीप जा सकती है। ये सब करिए, इनके साथ बहुत जुल्म। जिम्मेदारी किसकी है? ये कौन ठीक करेगा? गवर्नमेंट की। हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 22 साल सर्विस गली बदलाल से होगी, इस वक्त तक मैंने कोई इंतजाम ही नहीं देखा। इस दफा कब देखेंगे उनको? ठीक ठीक। अच्छा, अब ड्राइवर हजरात की ये शिकायतें भी आ रही है। अभी मैंने आपके जो मुंशी उनसे भी बात की थी कि जी वो लोगों के साथ तावन नहीं करते, इस पर क्या कहेंगे? करते हैं, इंशाल्लाह करते हैं। रक्षे वालों को तंग करते हैं, उसके अंदर बैठी हुई सवारियों को तंग करते हैं कि जी आप उतर के हमारी गाड़ी में बैठ जाएं। क्या ये हक बनता है ड्राइवर को? इस पे बात ये इस वजह से करती है। मैं सुना रहा हूँ आपको, ये हम किराया दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, रश्के वाले ने काम पे टैक्स काम दे रहे हैं। इस वजह से बाबा जी मेरा जो सवाल है, आप मेरे सवाल को नहीं समझे। मैं नहीं जी जी क्या उतार रहे हैं ये गाड़ी वाली टैक्स दे रहे, रक्षे का रूट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा रक्षे का रूट है, मैं ये कह रहा हूँ मैं रास्ते बोला है कि ये रस्सी से सवारी उतारते हैं। क्या उतारते हैं कि हमारे रश्के गाड़ी के आगे? आपका काम रक्षे से है ना जी, सवारी से नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आप सवारी नहीं है, इसी वजह रक्षे को रोकते हैं। रक्षे को रोकते हैं, गाड़ी का टाइम होते है 20-30 मिनट टाइम होते हैं। रक्षा उधर से आता है। देखे जब नहीं सवारी का ये काम है। सवारी हम जैसे हमारे भाई हैं, सवारी हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, कोई बाहर से नहीं आता। लेकिन उनको ये पता है कि गाड़ी नंबर पे जा रही है, इसका 30 मिनट टाइम है। लेकिन ये इंतजामिया का काम है, ये आपका काम नहीं है, आप इंतजामिया को कहें। इंतजामिया सोई हुए है।
आप इंतजामिया से बात कर रहे हैं। आप देखें जो सवारी रक्षा में बैठी होती है आप उसकी तजलील कर रहे हैं। आप रक्षा वाले से बात करें, आप सवारी के साथ। हम रक्षा वाले से बात करें। रक्षा वाले की ये बात है, रक्षा वाला बुकन लेके जाए हमारा कोई इतराज नहीं है। 2 बंदे लेके जाए, 4 बुकन है करके लेके जाए। रक्षा वाले जो है 8 बंदे बराबर करते हैं। उसके बाद जो है वो नंबर जैसे नंबर पे गाड़ी निकलती है। जो हम नंबर वाले हैं वहाँ खड़े रहते हैं 3-3 घंटे 2-2 घंटे। काम है, रक्षा का काम है बुकिंग करे। अगर कोई बदतमीजी करे तो हम जिम्मेदार इस बात के। लेकिन ये नहीं है, ये बुकिंग छोड़ सवारी लेके जाते हैं, उधर सवारी लेके जाते हैं, फिर इन गाड़ियों क्या होगा। मैंने कहा 22 साल मेरी सर्विस है, 22 साल में इंतजामी नहीं देखे, आज इंतजामी किधर से आएंगे। ठीक, हम बहस करने के लिए नहीं है। आप भी हमारे भाई हैं, आप सब हमें जानते हैं, हम आपको जानते हैं। हमारे मफादात आपके साथ है, आपके मफादात हमारे साथ हैं। सिर्फ ये है कि जैसे आवाम को तकलीफ है ऐसे आपकी भी तकलीफ है। हम ये चाहते हैं कि आपकी ये तकलीफ जो है सामने आए। अभी आपकी जो बात है जिसको मैं समझा हूँ कि अगर रिक्शा यहाँ पे चलता है तो उसके लिए कोई कानून होना चाहिए। वो अपना कानूनी तौर पे आपकी जो यूनियन है उसके साथ मिल बैठे और इंतजामिया के साथ मिल बैठ के अपने लिए रास्ता निकाले, ताकि ये और रक्शे वाला ये या सवारी आपस में इनकी मुठभेड़ ना हो, एक दूसरे से दस्त गिरबान ना हो। यही कहना आप लोगों का भी। तो इंतजामिया से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वो जरूर इस बात का नोटिस लें, चूंकि जिस तरह इन लोगों ने फरमाया कि ये टैक्स देते हैं, अगर ये इस रोड पे चल रहे हैं और इनका बाकायदा परमिट है, इस रोड पे रूट परमिट है, तो रक्शे वाला अगर कोई जाता है वो सिर्फ और सिर्फ रक्शे के लिए ये एसओपीज हैं कि वो बुकिंग उठा सकता है। अगर वो इस तरह उठाता है तो ये गलत करता है। और इनकी अगर लड़ाई आपस में होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इंतजामिया होगी। इंतजामिया प्लीज 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 जाग जाएं और इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ये बात करना चाहूंगा, ये सारे हमारे मुहतरम हैं, सारे काबिल इज्जत हैं, हम इनके मसाइल उठाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि जब ये इश्यूज आते हैं हमारे पास तो हमारा काम इनको उजागर करना, हम इनके मसाइल उठाने के लिए आए हुए हैं। अब इनसे गुजारिश ये है कि अगर ये देखते हैं कि कोई ऐसा रक्षा उस रूट पर चल रहा है और सवारी उठा रहा है तो ये उस टाइम पर सवारी की इज्जत करते हुए, सवारी की कदर करते हुए, सवारी को देखते हुए, क्योंकि औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो उस वक्त उस रक्षे को ना छेड़ा जाए, उस औरतों को या उन लोगों को तंग ना किया जाए, बल्कि उस रक्षे का नंबर नोट किया जाए और उसको इंतजामिया का या फिर उसको यहाँ पर बैठा कर इसके लिए कोई एसओपी बनाई जाए। कोई नंबर नहीं है, रक्षी का नंबर नहीं होता। हमारा सवारी के बाद कोई मुतालबा नहीं है। हमारा ये मुतालबा है, हम 8 देते हैं, रूट टेस्ट देते हैं, गली 50 उगी आते हैं, गली उगी जाते हैं। अगर किसी से हम बदतमीजी करते हैं तो हमको सुरवार। ठीक है जी, इंतजामिया से ये गुजारिश है, ये तो हमारे भाई नहीं है, काम है कि अपने उसूल पर चलें। ठीक है, ठीक है जी, रक्षे वाले अपने उसूल पर चले, यही बात कर रहे हैं, यही बात। सारी चोरी करते हैं रक्षा। ठीक है जी, रक्षे वाले अगर खत्म किया जाए, इधर हमारे साथ खड़ी हो जाए, अगर दोनों जी चले जाए लेके। ठीक है जी, इंतजामिया का ये काम है। हमारा काम है आवाम की और ड्राइवर हजरा जो हमारे इस वक्त मुश्किल में हैं, उनके जो मसाइल हैं उनको आप तक पहुँचाना। अब इंतजामिया का काम है कि इस पर कितना काम करती है। जी।